हेलो एवरीवन, मैं रवि कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल आरजीवी आईटीआई में, जिसका कि पूरा नाम राजीव गांधी वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग और हमारे माध्यम से भी आप लोग क्या है ना कि एनटीटी मीन्स नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछले क्लास में हमने आपको चरित्र निर्माण के बारे में बताया था, ठीक है। इसमें क्या है कि इसी के साथ चरित्र निर्माण की विशेषताएं, चरित्र निर्माण में जो चीजें, जो तथ्य मौजूद होते हैं चरित्र के निर्माण के लिए, जो तत्व होते हैं आवश्यक, उन सब विषयों पे हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा किए थे। और इसी टॉपिक के साथ वो जो पेपर है हमारा 1A चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान, वो समाप्त हो चुका। आज से हम लोग एक नए पेपर पढ़ेंगे। एक नया पेपर आज से स्टार्ट करेंगे। पेपर 1B में है हमारा क्या, चाइल्ड केयर एंड हेल्थ टॉपिक्स, है ना, बाल कल्याण एवं स्वास्थ्य। आज से कह सकते हैं पेपर 1, आज से पेपर 1B स्टार्ट हो रहा है। और इसमें स्टार्ट हो रहा है चाइल्ड केयर एंड हेल्थ टॉपिक, ठीक है। तो हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं बाल कल्याण एवं स्वास्थ्य। तो पेपर 1A हमारा जो चाइल्ड साइकोलॉजी था, हमने बालकों के मनोविज्ञान के संबंध में जो आवश्यक चीजें थी उनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब क्या है, अब जो सेकेंड पेपर हमारा है पेपर 1 में ही जो बी पार्ट्स है, बाल कल्याण एवं स्वास्थ्य, इसके विषय में अब हम लोग विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले हैं। तो बाल कल्याण एवं स्वास्थ्य में सबसे पहले हम लोग स्वास्थ्य के बारे में जो पहले से थोड़ा जानते हैं, है ना, उस पर थोड़ा सा और हम लोग प्रकाश डालते हैं, थोड़ा सा और उसको जानने का प्रयास करते हैं क्या है। तो वास्तव में किसी मनुष्य का स्वास्थ्य होता क्या है, अगर, है ना, आम मतलब सभी लोग में आज तो आम बात है कि ये स्वास्थ्य को लेकर हर का आपस में चर्चा होते रहता है कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, या स्वास्थ्य को ठीक रखने का हम सभी लोग अब निरंतर प्रयासरत रहते हैं। लेकिन वास्तव में स्वास्थ्य होता क्या है, सबसे पहले हम लोगों को इस चीज के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि स्वास्थ्य है क्या। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में कुछ ना कुछ समझते होंगे। फिर भी हमारा जो विचार है उसके अनुसार स्वास्थ्य क्या है कि स्वास्थ्य एक ऐसी अवस्था होती है, या कह सकते हैं स्वास्थ्य एक ऐसी शारीरिक एवं मानसिक अवस्था होती है जिसमें क्या है, शरीर एवं मस्तिष्क ऐसी अवस्था में, शरीर एवं मस्तिष्क का ऐसी अवस्था में होना जिससे कि वह सभी कार्य सही ढंग से कर पाए। तो थोड़ा सा लिख देते हैं स्वास्थ्य के बारे में, क्या होता है स्वास्थ्य। शरीर एवं मस्तिष्क, शरीर एवं का ऐसी अवस्था में होना जिससे वे सारे कार्य क्या है, सुचारू ढंग से कर सके, सुचारू ढंग कर सके। इससे क्या होता है कि जो भी काम है, ऐसा नहीं कि मस्तिष्क हमारा कुछ सोच रहा है
कि करना ये है। मान लो हमारा माइंड ये गाइड कर रहा है, गाइडेंस दे रहा है कि ये ग्लास उठाना है, बट हमारा शरीर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ग्लास उठाने गिर गया हाथ से। कई बार ऐसे जब 2-3 गतिविधियां इस तरीके की 2-3 क्रियाएं हो जाती है तो अक्सर घर के परिवार में ही अक्सर लोग टोक दिया करते हैं ना, बोल देते हैं ऐसे, क्या दिमाग नहीं है, सही ढंग से नहीं कर पा रहे, कोई भी चीज उठाता है गिरा देता है ना, अक्सर ऐसा डांट सुनने को मिलता है, या कुछ लोग ऐसे बोल भी देते हैं पागल हो गया है क्या। तो पागल क्या है, पागल का मतलब वही है कि मस्तिष्क और शारीरिक क्रिया एक साथ, मतलब दोनों में क्या है ना कि वो नहीं बन पाता है, सामंजस्य नहीं बन पाता है, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते एक दूसरे को। और एक स्वस्थ मनुष्य कौन है, जिसका कि शरीर और मस्तिष्क दोनों सही ढंग से सामंजस्य स्थापित कर सके। तो ये मेरे हिसाब से स्वास्थ्य का ये परिभाषा हो सकता है, बाकी आप लोगों का अपना विचार है। चलिए, इसके बाद क्या है कि हम लोग स्वास्थ्य से संबंधित कुछ नए नियम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो स्वास्थ्य से संबंधित नए नियम कहो या आयाम कहो, आयाम, ये क्या होता है। तो क्या है कि आप आजकल के जो इतना जो हमारा बिजी लाइफस्टाइल है, इसमें लोग क्या है ना कि हेल्थ से पहले, अपने स्वास्थ्य से पहले क्या है कि वो अपने कार्य पे ध्यान देते हैं। चलो फीवर है तब भी कोई बात नहीं, हमारा शरीर ठीक नहीं है, ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा, हमारा मस्तिष्क अगर थोड़ा दर्द भी है तब भी ये काम करना ही है। काम को ज्यादा आजकल लोग इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, अपने हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंस काम को दे रहे हैं, अपने हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंस लोग पैसे को दे रहे हैं। चाहे कोई भी कार्य उनको करना हो, वो अपने हेल्थ से ज्यादा उनके ही ऊपर ध्यान देते हैं, जिसके कारण क्या है कि लोगों का जो स्वास्थ्य का स्तर वो निरंतर ही गिरता जा रहा है। और इसके कारण वो क्या है, अनुवांशिक तौर पे कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसका प्रभाव अब देखने को मिलता जा रहा है। तो हम लोग को चाहिए कि अपने लाइफस्टाइल और अपने हेल्थ में दोनों में बैलेंस बना के रखें, ताकि हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल सही ढंग से हो और हम उस पर, है ना। और एक स्वस्थ मनुष्य का जीवन ही सही ढंग का ये कोई भी कार्य करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। स्वस्थ मनुष्य होगा वही किसी कार्य को सही ढंग से कर पाता है। अगर कोई बालक सही ढंग से, अगर मतलब कहे कि अगर वो स्वस्थ नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ नहीं, तो क्या है कि उनका उचित मार्गदर्शन या उनका उचित विकास नहीं किया जा सकता। तो ये जो पूरा जो पेपर 1B होने वाला है, इसमें यही है कि बाल कल्याण एवं स्वास्थ्य, बालकों के कल्याण के लिए, बालकों के विकास के लिए, समुचित विकास के लिए, है ना, उनका सर्वांगीण विकास के लिए उनका स्वस्थ होना काफी आवश्यक हो जाता है। ऐसे में हमने आपको, मेरा जो मंतव्य था, मेरा जो विचार था, वो उसके हिसाब से हमने स्वास्थ्य के बारे में आपको बताया। इसके बाद क्या है, स्वास्थ्य से संबंधित कुछ नए आयाम। ऐसे तो लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर, मतलब पहले भी, या डॉक्टर का भी अपना अलग अलग उनका इंस्ट्रक्शंस होता है, लेकिन आजकल के बिजी लाइफस्टाइल में स्वास्थ्य से संबंधित कुछ नए रूल्स या कुछ नए फिलोसफीज, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कि, है ना, आयाम, आयाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिलोसफीज, है ना। आजकल लोगों का कुछ अपना अलग ही विचार होता है, तो हेल्थ को लेके लोगों का आजकल कुछ अलग अलग विचार है। तो इसको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल जो भी वर्ड्स है थोड़ा टिपिकल लग रहा है, तो उसको थोड़ा सा इंग्लिश भी देखते ही चलेंगे। सम न्यू फिलोसफीज, फिलोसफीज ऑफ हेल्थ, है ना। तो न्यू फिलोसफीज क्या क्या है, तो सबसे पहला क्या हो सकता है, तो हम लोगों को क्या चाहिए कि स्वास्थ्य, सबसे न्यू जो फिलोसफी है ना, जो नया आयाम जो हम लोगों के लिए जो सेट किया गया है, वो क्या है कि स्वास्थ्य हमारा मौलिक अधिकार। स्वास्थ्य को क्या है ना कि मौलिक अधिकार में ऐड कर बताया गया कि स्वास्थ्य क्या है, मनुष्य का मौलिक अधिकार है। स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार।
स्वास्थ्य है जो मनुष्य का ना मौलिक अधिकार है, कि अगर कोई व्यक्ति अगर स्वस्थ नहीं है तो आप किसी भी कार्य को करने के लिए आप उस पे उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते, उस पर प्रेशर नहीं डाल सकते। जब तक वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है, अगर वो खुद से मेंटली वो प्रिपेयर नहीं है, तब तक आप उससे किसी भी कार्य को करने के लिए उसके ऊपर प्रेशर नहीं बना सकते, है ना। तो स्वीकार करना चाहिए कि हाँ हम ये कार्य करने में सक्षम है, तभी आप उससे वो काम करवा सकते हैं। तो क्या स्वास्थ्य क्या है, मनुष्य का मौलिक अधिकार है। सेकंड क्या है, इसी में सेकंड क्या है कि स्वास्थ्य रक्षा क्या है, एक सामाजिक कर्तव्य है ना। स्वास्थ्य रक्षा स्वास्थ्य रक्षा एक सामाजिक कर्तव्य। स्वास्थ्य रक्षा एक सामाजिक, अब बताइए स्वास्थ्य रक्षा सामाजिक कर्तव्य किस तरीके से है। अब किसी का हमारे आस पड़ोस में, सोसाइटी में, है ना, मोहल्ले में, अगर किसी का अगर स्वास्थ्य थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, या बगल में पड़ोस में का किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अगर उस तो क्या है ना कि हम लोगों को चाहिए, या हम लोग में इस तरीके का मतलब हमारा कैरेक्टर इस तरीके का होना चाहिए, हम लोग ईमानदारी तो कम से कम होनी ही चाहिए, कि क्या है कि उनके स्वास्थ्य का हम लोग ख्याल रखें। आस पड़ोस के लोगों का भी, जैसे कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं, अक्सर उनका तबीयत खराब हो जाता है ना, उनका कुछ ना कुछ स्वास्थ्य में गड़बड़ी हमेशा बनी रहती है। अगर उनके फैमिली में उस समय कोई नहीं है, ऐसा है कि उनको हॉस्पिटल ले जाना है, उनके परिवार में कोई नहीं है, हम लोग को चाहिए नैतिकता के तौर पे कि हम लोग उनको हेल्प करें और उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाएं। उचित उनका जो स्वास्थ्य देखभाल है हम लोगों को करना चाहिए। चाहे समय अगर कुछ कार्य है तो उसको रोकना पड़े तो रोकिए भी, लेकिन स्वास्थ्य सबसे पहला चीज है। तो आसपास जो सामाजिक परिवेश है उसमें भी आपको अपना योगदान स्वास्थ्य की रक्षा के लिए देना चाहिए। ये आपका एकदम परम कर्तव्य है, ये आपका सबसे प्रथम कर्तव्य है मनुष्य होने के नाते। अगर एक पशु है तो फिर उसको तो उतनी समझदारी होती नहीं है। फिर भी देखते होंगे कि एक बार का वाक्य है कि अयोध्या गए हुए थे, वहां क्या है कि बहुत सारे बंदरों का झुंड था। वहां काफी बंदर ऐसे ही आम तौर पे इधर उधर उछलते हुए देखने को मिल जाते हैं। एक बंदर को क्या है ना, ट्रांसफार्मर पे वो जैसे ही गया, वहां पे उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स लग गया। अब वो जैसे उसको बिजली का झटका लगा, तो जाहिर सी बात है भाई, अब जिसको ट्रांसफार्मर के ऊपर अगर बिजली का झटका लग जाए तो लगभग 11,000 के आसपास का उसमें करंट होता है, तो वो झटका काफी होता है, ठीक है, जीवन लीला को समाप्त करने के लिए। तो वहां पे वो बंदर क्या है ना कि वो मर गया, वो करंट लगने के बाद वो डेड हो गया। अब क्या आसपास जितना भी उसका मतलब ग्रुप का जो बंदर था, वहां पे मतलब एकदम बड़ा अजीब सा एकदम वो दृश्य था। करीब करीब 100-150 बंदर आसपास एकदम के चारों तरफ घेर के उसको मतलब खड़ा। सोचिए कि पशु में भी इस तरीके का उनका ये होता है कि का एक साथी अगर बीमार पड़ा या इलेक्ट्रिक शॉक्स लगा तो उसको कितनी भावुकता उन लोगों में होती है कि उसको देख रहे हैं, मतलब कोशिश में है कि किसी तरीके ये उठे, ये चलने लगे। तो वो तो पशु ही है, हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग को भी चाहिए कि आस पड़ोस के लोग अगर कुछ अगर ऐसी आवश्यकता अगर उनको है तो हम लोग समय रहते उनकी मदद अवश्य करें। चलिए नेक्स्ट है स्वास्थ्य विकास का अभिन्न अंग। नेक्स्ट है स्वास्थ्य जो है हमारा वो विकास का अभिन्न अंग। स्वास्थ्य विकास का स्वास्थ्य क्या है, विकास का अभिन्न अंग है। किस प्रकार से विकास का अभिन्न अंग है, अगर हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो हम अपना विकास किस प्रकार से कर पाएंगे। ना आर्थिक विकास कर पाएंगे, ना ही मनोवैज्ञानिक विकास हो पाएगा, ना शैक्षिक विकास हो पाएगा। किसी भी तरीके का विकास करने में हम असमर्थ होंगे अगर अस्वस्थ होंगे। तो सबसे पहली प्राथमिकता हम लोग को अपने स्वास्थ्य के प्रति देनी चाहिए, और हम लोग को बच्चों को सिखाना चाहिए कि अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें। अगर एक बच्चा अगर स्वस्थ है तभी वो अपना समुचित विकास सही ढंग से कर पाएगा। अगर बच्चा स्वस्थ नहीं हो, विद्यालय निरंतर नहीं आएगा, रेगुलर स्कूल नहीं कर पाएगा, क्लास नहीं कर पाएगा, अगर वो क्लास में नहीं आएगा
हम लोग उसको किस तरीके से उसको कोई भी नया चीज सिखा सकते हैं या उसको शिक्षण प्रणाली से जोड़ सकते हैं या अन्य गतिविधियों में उसको सक्रिय रूप से किस प्रकार उसका भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चे को स्वस्थ रहने के लिए हम लोग को गाइड करना चाहिए, उनके स्वास्थ्य का हम लोग को भी ख्याल रखना चाहिए, और अगर जरूरत पड़े तो उनके माता पिता से भी बात करिए कि बच्चे की देखभाल कुछ इस तरीके से करिए कि बच्चा आपका स्वस्थ रहे। क्या तो ये कुछ नए आयाम थे, कुछ नया फिलोसफीज था, है ना, मॉडर्न फिलोसफीज, जो कि आजकल के लाइफस्टाइल हेल्दी रहने के लिए आवश्यक है। अब क्या है कि स्वास्थ्य का प्रकार हम लोग अब जानेंगे कि स्वास्थ्य कितने तरह का होता है और कौन कौन सा, यानी इसको बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ हेल्थ। टाइप्स ऑफ हेल्थ क्या है तो जरा देखना है कि ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य बस एक ही तरह का होता है कि बस हम स्वस्थ हैं तो स्वस्थ हैं, नहीं, ऐसा नहीं। स्वास्थ्य भी कई तरह का होता है। जैसे सबसे पहला अगर हम लोग देखें तो लोग मानते हैं क्या ना आमतौर पे कि अगर हम चल बुल सही से रहे, चल पा रहे हैं तो स्वस्थ है, दौड़ पा रहे हैं स्वस्थ है, कोई भी क्रिया सही से कर पा रहे हैं तो स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ है, नहीं। सिर्फ इतना ही होना स्वस्थ होना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि स्वस्थ होने में बहुत तरीके की चीजें आती। अब हम चल तो ले रहे हैं, हमारा तबीयत बिल्कुल सही है, हम फीवर नहीं है, वो सब ठीक है, तो ये जो क्रियाएं हैं, लेकिन क्या हमारा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है तो क्या हम स्वस्थ हैं? हम चल ले रहे हैं, हमें चलाइए 10 किलोमीटर चल लेंगे, खेल रहे हैं, लेकिन हमारा जो मेंटल जो एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग हम काम नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी स्वस्थ नहीं कहा जाएगा। हम सब कुछ हर तरीके से ठीक है, लेकिन हम समाज में जो हमें व्यवहार करना चाहिए, सामाजिक जो हमारा व्यवहार होना चाहिए सभी लोगों से, आसपास के लोगों से, हम वो उचित व्यवहार नहीं कर पा रहे, ऐसे सिचुएशन में क्या आपको स्वस्थ नहीं माना जा सकता। तो चलिए, ये क्या है कि WHO के अनुसार, है ना, WHO के अनुसार, WHO के अनुसार ये हम जो बताने जा रहे हैं वो WHO के अनुसार है। पहला क्या है, शारीरिक कह सकते हैं, है ना, शारीरिक मतलब क्या, शारीरिक या ये भौतिक स्वास्थ्य, है ना। हम लोग जनरली जो है शारीरिक शब्द कम ही पढ़ेंगे, तो भौतिक हम लोग पढ़ेंगे, है ना। फिर भी देख लेते हैं थोड़ा जानकारी के लिए, कोई भी वर्ड शारीरिक या भौतिक बोल सकते हैं, भौतिक स्वास्थ्य। इसमें क्या है कि इसमें इस कैटेगरी में आपका क्या आ जाता है, शारीरिक स्वास्थ्य में, शारीरिक स्वास्थ्य में आपका हार्ट बीट, पल्स रेट, फिजिकल जो भी है ना, आपका हाथ पैर, बाहर का जो भी क्रिया, आपका बाहरी वातावरण, बाहरी परिवेश में आपका जो भी आपका बॉडी का पार्ट्स है वो सब आ जाता है भौतिक स्वास्थ्य में। जो भी आप क्रियाएं कर पाते हैं बाहर आउटसाइड के इन्वायरमेंट में, वो हो गया सब शारीरिक, वो हो गया शारीरिक और या भौतिक स्वास्थ्य उसको बोल सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य, जितना आवश्यक शरीर को स्वस्थ रखना है उतना ही आवश्यक हमें अपने मस्तिष्क को भी स्वस्थ रखना है। शारीरिक स्वास्थ्य जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है हमारा मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य भी क्या है, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। हमें मेंटली बिल्कुल फिट रहना चाहिए। अगर हम फिजिकली फिट हैं लेकिन अगर मेंटली फिट नहीं है तो सोचिए, किसी कार्य को करना है, एक छोटा मोटा एक एग्जांपल गेम से ही ले ले, छोटा बच्चा गेम ही तो खेलता है, लेकिन अगर सोचिए अगर कोई खेल के लिए गए हैं, किसी भी खेल को खेल रहे हैं, उसमें क्या है कि आजकल का खेल का लेवल भी इतना ऊपर हो गया कि सिर्फ फिजिकल फिट रहने से आप उस खेल में नहीं जीत सकते या उस खेल में अपना उस प्रकार की भूमिका आप नहीं दे सकते जब तक कि मानसिक यानी कि मेंटली रूप से भी उसमें अपीयर ना हुई है ना। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं, हमारा अभी जो इंडिया का कैप्टन था MS धोनी, फिजिकली जितना वो फिट था उससे कहीं ज्यादा उसके माइंड का चर्चा होता है, भाई गजब का उसका दिमाग चलता है,
खेल में क्या है ना कि फिजिकल के साथ साथ आपका माइंड भी उसी तरीके से होना चाहिए। तो मानसिक रूप से अगर आप स्वस्थ रहिएगा तभी आप उस तरीके की भागीदारी अपना भागीदारी सुनिश्चित कर पाइएगा, ताकि किसी भी क्रिया में, ताकि कार्य सही ढंग से संपन्न हो सके। थर्ड जो इसमें पॉइंट है वो क्या है, तीसरा जो प्रकार है, तीन ही प्रकार WHO के अनुसार 3 प्रकार का स्वास्थ्य बताया गया है कि स्वास्थ्य का 3 प्रकार का स्वास्थ्य होता है, एक शारीरिक, मानसिक और तीसरा आपका हो जाता है सामाजिक स्वास्थ्य। तीसरा है आपका सामाजिक स्वास्थ्य। क्या है सामाजिक स्वास्थ्य? सामाजिक स्वास्थ्य क्या है? सामाजिक स्वास्थ्य आप लोग समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है, क्योंकि पीछे आपको समाज के बारे में या सामाजिक वातावरण के बारे में आप लोगों को बताए थे। तो सामाजिक स्वास्थ्य जो है, किससे बोलेंगे कि हम सामाजिक रूप से स्वस्थ हैं? समाज में हमारा व्यवहार किस तरह का है ना? हम अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ सामंजस्य बैठा पा रहे हैं? हम अपने पड़ोस के लोगों के साथ सही से बर्ताव कर पा रहे हैं? अगर वो लोग थोड़ा ठीक है, ऐसा नहीं कि हर किसी का पड़ोसी बिल्कुल एकदम सही मिले या हर किसी का पड़ोसी ये ऐसा मिले कि एकदम आपके मन के अनुकूल हो, तो इस तरीके का हर बार होता नहीं है। लेकिन फिर भी आपको क्या चाहिए कि आप सामंजस्य बैठाएं या उनको भी थोड़ा सामंजस्य बैठाने के लिए प्रेरित करें। तो यह है सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य में 2 तरीके की पहलू आती है ना? एक भावनात्मक और दूसरा आध्यात्मिक। इसमें क्या है कि इसमें 2 तरह का आता है, भावनात्मक पहलू और भावनात्मक पहलू क्या है, अभी देख लेते हैं आध्यात्मिक पहलू। आध्यात्मिक भावनात्मक क्या है कि आप किसी के साथ, आप सोसाइटी के साथ ना आप इमोशनली अटैच रहिए, वो हो गया भावनात्मक पहलू। आध्यात्मिक क्या है कि किसी के साथ किसी क्रियाकलाप से या फिर कल्चरली उनसे अटैच हो, तो हो गया। तो ये था आज का स्वास्थ्य का चैप्टर, बाल कल्याण एवं स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहा। WHO, तो आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा कमेंट्स में बताइए कि WHO का फुल फॉर्म क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना कब की गई है। अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो, अगर समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।